sorry, very sorry. So let's start with our today's video title, Motion of Earth Part 2 हिंदी वर्जन। तो आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ अर्थ, जिसका है पार्ट 2 और जिसका है हिंदी वर्जन आज। तो जल्दी से प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना बहुत मार खाने पड़ते हैं अपने मम्मी डैडी से कि ना तू है ना ऐसा क्यों करता है, कोई देखता नहीं है तो क्यों। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे यानी क्या बोलते, तो मैं मम्मी पापा को दिखा सकता हूँ कि मेरी भी कुछ कम्युनिटी है। सो इसलिए आप प्लीज मत मुझे मारिए, मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लाता रहूंगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मैं ना मेरे एक दूसरा चैनल स्पॉट शॉट्स, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने दूसरा बनाया है, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया होगा तो यानी वो मैंने दूसरा अभी बनाया, क्योंकि उसमें एक ही सब्सक्राइबर दिखा रहा था, 5 सब्सक्राइब कर चुके थे तभी भी। तो चलिए, तो ये है बुक जिसमें से मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। So a variation in length of days and nights. The variation of days and nights occur because the earth revolves around the sun with its axis always inclined at 66.5 degree और 66.5। तो यानी जो कि लेंथ होते हैं ना डेज और नाइट्स के, वो हमारे अर्थ के यानी अर्थ से अर्थ रिवॉल्व करती है ना, तो ना उसके वजह से सन विथ इट्स एक्सिस, और ये भी कारण कि हमारी अर्थ का एक्सिस जो है 66.5 डिग्री ऐसे यानी थोड़ा सा स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग को क्या बोलते हैं, टेढ़ी क्या बोलते हैं, टेढ़ी ऐसी हम है। देखो हमारी अर्थ तो ऐसा है हमारे, यानी एग्जैक्ट नहीं है, मैंने निकाला हुआ। तो भी चलते हैं आगे। एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम, यानी जो कि इक्वेटर है ना हमारा सन के बीच में जो लाइन है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो वो वहाँ पर डेज उनकी है ना, यानी जो कि वेरिएशन होते रहते हैं ना, यानी बदल होते रहते हैं ना, जो कि डेज और नाइट में यानी टाइम यानी समय अलग अलग होते रहते हैं ना, तो वो सबसे कम है इक्वेटर में। और पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तर दक्षिण है ना, ये इन दोनों जगहों पर यानी इन दोनों डायरेक्शन यानी पोल्स पर वहाँ वेरिएशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 6 मंथ्स की रात होती है और 6 मंथ्स का दिन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हीट की हमारे अर्थ पर, तो देखते हैं। The part of the earth is tilted towards the sun, receives the vertical rays of the sun, while the other parts receive slanting rays। जो कि हमारी यानी अर्थ है ना, जो भी पार्ट यानी सदर्न मीन्स पार्ट यानी हेमिस्फीयर जो भी सन के तरफ करता है ना, उन्हें वर्टिकल रेज मिलती है। और जो कि यानी अगर समझो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे सन की तरफ है, तो जो कि एक मिनट, ये मैंने कांच नहीं लगाई हुई है ना, बहुत आवाज आ रहा है बाहर से। तो जो कि यानी वर्टिकल रेज होते हैं ना, वो है ना, अगर हम समझे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे सन के तरफ ऐसे है, तो वहाँ पर वर्टिकल रेज पड़ेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में कम यानी स्लैंटिंग रेज पड़ेगी। और हमारे जो कि वर्टिकल रेज होते हैं ना, वो ज्यादा हीट देती है हमें। तो इसलिए अगर आपको पता है क्या क्यों, क्योंकि मैंने अभी बता ही दिया, क्योंकि
जो कि स्ट्रेट रेज होते हैं ना वो यानी छोटे जगह पर पड़ती है, और जो कि स्लैंटिंग रेज है वो ऐसे बड़ी हमारे यानी स्प्रेड हो जाती है लार्जर एरिया में। सो इसलिए होता है वो शॉर्टर डिस्टेंस एटमॉस्फेयर। और ये भी है कि है ना हमारी जो कि स्लैंटिंग रेज है ना वो यानी हमारे एटमॉस्फेयर से पास होती है, हमारी धरती और यानी पृथ्वी और हमारे सूरज के बीच जो अंतर है उससे पास होके आती है। उतनी ही वर्टिकल रेज भी करती है, पर वो यानी ऐसे स्ट्रेट आती है ना एक ही लाइन में। वो बाकी के स्लॅन्टिंग यानी तिरपी रेषा, जर तुम्ही मराठी बोलत असाल तर माहिती असेल तिरपी रेषा देतात, तो उसके लिए ओके। सो चलते हैं हम अगले। आपको पता था क्या कि द मिडडे सन इज नेवर ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, यानी हमारा जो सन है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यानी आगे यानी टॉरेड जोन होता है ना उसके आगे है ना जो कि यानी सन होता है ना वो अपने हेड के ऊपर नहीं होता, ऐसा बोलना है यहाँ पर। सो ओनली प्लेनेट सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन यानी है टॉरेड जोन, यानी वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है ना वो पूरा एक टॉरेड जोन है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने पहले वीडियोस में ना कहीं तो भी बताया है इन टॉरेड जोन और दिस यानी ये जोन के बारे में। जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनमें नून जो है ना वो डायरेक्टली जो कि नून का सन होता है ना आफ्टरनून का वो उनके सर पे होता है, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। सो इसलिए अगर आप बोलते हैं ना कि अपने फ्रेंड्स को मेरे सर पे है यानी वो यानी ऐसे बातों में तो करेक्ट है, पर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत हो जाता है अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर नहीं रहते तो चलिए देखते हैं हम अभी सीजन्स। ये जो कि है ना सीजन्स उनके दो कारण है क्यों ये सीजन्स जो घटते हैं ना उनके दो कारण है। पहला हमारी जो अर्थ है ना यानी पृथ्वी वो सूरज के इर्द गिर्द जो घूमती है उसका, और दूसरा कि जो कि हमारा अर्थ का एक्सिस है ना एक्सिस वो ऐसा है ना यानी स्लैंटिंग, तो उसके वजह से भी हमारी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो यानी प्रॉब्लम नहीं सीजन्स होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ बोल रहा हूँ, अगर सीजन्स नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती है, गलत बोल दिया मैंने। तो अभी देखते हैं अभी कब कैसे सीजन्स होते हैं, यानी एग्जैक्ट डेट पर क्या क्या होता है वो देखने वाले। आपको तो सबको यानी सीजन्स तो पता ही होंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले 21 जून को जो होता है वो। तो ऑन दिस डेट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, यानी हमारा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो सन के तरफ होता है, और जो कि हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है यानी सदर्न हेमिस्फीयर वो सन से ऐसे हो जाता है। तो इसलिए वो जो कि रेज होते हैं ना सन के रेज वो वर्टिकली फॉल करते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जो कि सन के रेज है ना वो डायरेक्ट है ना डायरेक्ट आते हैं, तो इसके लिए हमारे डेज लॉन्गर हो जाते हैं इन सदर्न हेमिस्फीयर का बोल रहा हूँ मैं अभी। तो इसलिए जब
21 जून आता है तब हमारे यहाँ यानी नदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है। 21 June is the longest day and shortest night of the year in the northern hemisphere. ओके यानी 21 जून है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में रहते तो अभी उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो हमें ना यानी वीडियो जल्दी खत्म करनी है, यानी ठीक से भी समझाऊंगा, पर है ना जल्दी खत्म करने से क्या होता है कि आप जल्दी से क्लिक करते हैं उस पे, तो इसलिए तो अभी चलिए हम देखते हैं 22 दिसंबर को जो होता है वो देखते हैं अभी। तो अभी इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर हमारे सन के तरफ ऐसे होता है, यानी ऐसे यानी क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ यानी ज्यादा होता है, यानी ऐसे टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। तो तब है ना हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है उस पे डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, तो और सदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है। तो अभी जो कि places here have the longest day and shortest night of the year, so यानी जब अभी सदर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ है यानी 22 दिसंबर को, तो तब है ना जो कि तब समर होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी रेज पड़ती है। तो और उसके ही अपोजिट नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है ठंडक यानी विंटर। तो इसलिए 21 जून और 22 दिसंबर आर नोन एज समर सोलिस्टिस and winter solstice respectively. The word solstice means sun standing still, यानी solstice यानी जो कि सन हमारे सर पर होता है, तो उन दो ट्रॉपिक्स के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं अभी 21 मार्च को क्या होता है। तो 21 मार्च को सन जो होता है ना शाइन करता है डायरेक्टली इक्वेटर पे डायरेक्ट हमला करता है। तो जो कि प्लेसेस जो होते हैं ना वहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं। तो तब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में ना हमारे यहाँ पर स्प्रिंग आ जाता है, और जो कि बहुत ही बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है। तो अभी उसका ही उल्टा यानी सिर्फ सीजन्स अलग हो जाते हैं, यानी हम देखते हैं ना 23 सितंबर को जो होता है ना, यानी 23 सितंबर को जो डेथ होता है ना, तब फिर से हमारे जो कि सन होता है ना इक्वेटर पे शाइन करते हैं। तो जो कि फिर से डेज और यानी दिन और रात इक्वल हो जाते हैं। तो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है सिर्फ, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। तो ये जो कि 2 दिन है ना 21 मार्च और 23 सितंबर, उन्हें हम बोलते हैं इक्विनॉक्स यानी इक्वल नाइट्स, यानी हमारे डेज यानी हमारे दिन और रात दोनों सेम कालावधि के होते हैं। तो इसलिए days and nights are equal in the length throughout the world on this 2 dates, यानी आप समझ सकते। तो 21 मार्च को हम बोलते हैं उसे स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को हम बोलते हैं तब आता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो आप इसका फोटो ले लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी चौड़ बढ़ेगी।
तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। पर कमेंट्स में लिखना कि अभी कौन सा दूसरा वीडियो डाल दे, यानी दूसरे टॉपिक पर। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, शब्बा खैर। अगर आपके यहाँ पर रात हो रही है तो शब्बा खैर, धन्यवाद, टिल देन।